देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुख करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। सीएम योगी लोक भवन में खाद्य रसद विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 1100 अन्नपूर्णा भवनों और करीब 79,000 उचित दर दुकानों का ई वेइंग स्केल लिंक्ड ई पास मशीनों का लोकार्पण और शुभारंभ किया। यूपी की योगी सरकार का नाम एक और रिकॉर्ड। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में यूपी सबसे आगे। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला यूपी बना पहला राज्य। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 7 मार्च को सीएम योगी आ सकते बरेली। बरेली कॉलेज मैदान पर सांस्कृतिक संध्या और नाथ महोत्सव का होगा आयोजन। एक साथ 10,000 लोग एक जैसा परिधान पहनकर डमरू बजाएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कहा, आज का बच्चा कल का भविष्य। कंपनियों को अपने सीएसआर फंड का इस्तेमाल महिला और बच्चों के लिए खर्च करना चाहिए। कमिश्नरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों को बांटी किट। लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल में डॉक्टर सीएम सिंह की हुई नियुक्ति। राज्यपाल ने दिया नियुक्ति का आदेश। पटना एम्स में सीएम सिंह बने लोहिया हॉस्पिटल के निदेशक। वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय में 9 मार्च को लोक अदालत का आयोजन। इसके लिए न्यायिक विभाग की तैयारियां शुरू। जागरूकता की बढ़ाने की कवायद तेज। प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने लोक अदालत के प्रचार वाहन को रवाना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। राज्यपाल 3 दिन तक आगरा में रहेंगी। वहीं विश्वविद्यालय में रविवार का अवकाश किया निरस्त। मुरादाबाद हवाई अड्डे का लोकार्पण 8 मार्च को होगा। इसके लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारियां पूरी की। प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ हवाई अड्डे से प्रदेश के 5 हवाई अड्डों का करेंगे लोकार्पण। इसमें मुरादाबाद एयरपोर्ट भी शामिल। कानपुर में कूड़ा उठान पर आधुनिक कंट्रोल रूम में रखी जाएगी नजर। इसके साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, सफाई कर्मचारियों की रहेगी उपस्थिति। शहर की सफाई व्यवस्था सब कुछ कंट्रोल रूम में लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर दिखाई देगा। महाशिवरात्रि पर काशी आने वाला कोई भी भक्त खास नहीं होगा। बाबा विश्वनाथ धाम में मंगला आरती के बाद महादेव अनवरत दर्शन देंगे। भोग श्रृंगार सप्तऋषि आरती रात में शयन के साथ होगी। इसके दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहेगी। वाराणसी कैंट और पीडीडीयू नगर में चलने वाली 16 ट्रेनों पर रेलवे ने त्योहारी सीजन में निस्तारीकरण की। होली को लेकर आने वाली वाराणसी अधिकांश ट्रेनें हाउसफुल रहेंगी, तो वहीं अधिकांश ट्रेनों में टिकट की मारामारी के बीच रेलवे ने कैंट स्टेशन की 13 ट्रेनें रद्द की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची मिर्जापुर। 2 मुहैया तिराहे पर लगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झुरीबिंद की प्रतिमा का किया अनावरण। राज्यपाल पहुंची आईटीआई कॉलेज ग्राउंड विभाग योजनाओं में वितरण के कार्यक्रम में हुई शामिल। अनुप्रिया पटेल फाउंडेशन की मदद से जनपद के प्रत्येक विद्यालय के मेधावी छात्राओं को वितरित करेंगी साइकिल। एम्स पटना के डॉक्टर सीएम सिंह बने लोहिया संस्थान के डायरेक्टर। राज्यपाल ने जारी किया आदेश। 5 साल के लिए हुई तैनाती। यूपी में फिर बदला मौसम की वजह। राजधानी में आंधी के साथ हल्की बारिश। 65 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कानपुर में आंधी, झांसी, मेरठ, मथुरा में तेज बारिश। 24 शहरों में आंधी ओले गिरेंगे, इसका भी अलर्ट। लखनऊ में पूर्व आईएएस करनैल सिंह का निधन। आईएएस करनैल सिंह प्रमुख सचिव शिक्षा यूपी थे। राजनाथ सिंह के भरोसेमंद अफसर थे। करनैल सिंह रक्षा मंत्री के उनके आवास पर जाकर दी श्रद्धांजलि। मथुरा का पर्यटन थाना 3 मंजिल का बनाया जाएगा। इसके लिए निर्माण कार्य होगा शुरू। कार्य में 20 करोड़ की लागत आएगी। काम को पूरा होने में 15 महीने लगेंगे। गोडा में गेहूं की खरीद के लिए शासन द्वारा इस बार बड़े पैमाने पर क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर गेहूं की खरीदारी की जाएगी। लेकिन गेहूं की फसल तैयार न होने के चलते 2 दिन में भी एक किसान द्वारा गेहूं की बिक्री केंद्रों पर नहीं की गई। बदायूं में पिकअप वाहन की टक्कर से ऑटो चालक की हुई मौत। ऑटो चालक सवारियां ढोने के बाद अपने घर लौट रहा था। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रायबरेली वासियों को बड़ी सौगात दी। नितिन गडकरी ने 4100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आगरा में आईएसबीटी पर खड़ी बस में लगी आग लगने के बाद बस का ऑयल टैंक तेज आवाज के साथ फट गया। बस के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर सो रहे थे। दोनों सुरक्षित, लेकिन बस पूरी तरह से जल गई। अमेठी में महिलाओं के लिए मैराथन दौड़ का किया जा रहा आयोजन। 6 मार्च को अमेठी संसदीय क्षेत्र में 70 ब्लॉकों में मैराथन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मैराथन दौड़ में मेधावी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर किया जाएगा सम्मानित। केंद्र सरकार के एमएचए ने बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को वायु श्रेणी सुरक्षा देने का फैसला किया है। बीते साल दिसंबर में आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आगरा में पुलिस दबिश के दौरान वरिष्ठ वकील की मौत। बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। मृतक पर पिछले दिनों धोखाधड़ी का मुकदमा हुआ था दर्ज। रायबरेली के खेतों में विशाल का अजगर मिलने से गांव में दहशत का माहौल। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम का प्रयास रहा विफल। अजगर की वजह से खेतों की रखवाली करने जा रहे किसान। लखनऊ में महाराजा अग्रसेन विद्यालय के रामसेठ जस हॉल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। नाका थाना क्षेत्र के मोतीनगर इलाके की घटना। बुलंदशहर के कस्बा पहासू में सेवानिवृत्ति डॉक अधिकारी के घर में चोरी। शादी समारोह में शामिल होने गया था पीड़ित परिवार।
लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन पर संदिग्ध हालत में मिली किशोरी बिना परिवार को बताई जा रही थी मुंबई। पूछताछ में घर से भागने का हुआ खुलासा। जीआरपी ऐशबाग पुलिस ने परिवार से किया संपर्क। किशोरी का परिवार चाइल्ड लाइन में लेगी गुमशुदगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर हुआ हादसा। सुरक्षा में लगी सीआईएसएफ के लिए बन रहा गेट गिरने से 28 वर्षीय युवक की मौत। एयरपोर्ट सिक्योरिटी में तैनात था युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में तेज रफ्तार ट्रक कार के ऊपर पलटा। कार चालक की मौके पर हुई मौत। कार हुई चकनाचूर। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के बिलवा पुल के पास की घटना। बहराइच में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। भीषण हादसे में मौके पर 2 लोगों की मौत, एक घायल। घायल को एम्बुलेंस की मदद से पुलिस ने भेजा अस्पताल। बहराइच नानापारा मार्ग पर झांसा बनमारी के पास की घटना बताई जा रही। चंदौली में राहगीर पर अज्ञात हमलावरों ने चलाई गोली। गंभीर रूप से घायल राहगीर को पुलिस ने पहुंचाया ट्रॉमा सेंटर। अपराधियों की नहीं हो पाई पहचान। अलीनगर के तारापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास का पूरा मामला। बुलंदशहर में छोले नहीं मिलने से गुस्साए दबंगों ने छोले भटूरे के ठेले को पलटा। सूचना के बाद मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। तोड़फोड़ और धमकाने के बाद फरार हुए गुंडे। हाईवे पर गुंडागर्दी और अराजकता का वीडियो वायरल। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला फांसी पर झूली। महिला ने अपने रूम में लगाई फांसी। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के बजाज पावर एनर्जी कॉलोनी का पूरा मामला। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 98.41 लाख रुपए का सोना। सोना तस्कर सोने की बस की सीट के नीचे छोड़कर हुए फरार। कस्टम विभाग ने बरामद किया सोना। पकड़े गए सोने का वजन करीब 1515 ग्राम। कस्टम अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे। बुलंदशहर में कार और ट्रक ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत। एक की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को डॉक्टरों ने किया हायर सेंटर रेफर। थाना अरनिया NH34 घटाल के निकट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर वायरल करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोचा। जीव विज्ञान और गणित का पेपर किया था वायरल। जिस कॉलेज से पेपर वायरल हुआ था उसकी मान्यता रद्द। अतर सिंह इंटर कॉलेज आगरा का था पूरा मामला। लखनऊ मंडल के गोड़ा बुलवल रेलखंड में तीसरी लाइन निर्माण के चलते ट्रेनों का संचालन अगले कुछ दिन के लिए रहेगा रद्द। गोड़ा कचहरी और कर्नलगंज रेलवे स्टेशनों का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य होगा। ऐसे में 3 मार्च को 6 मार्च के बीच लखनऊ में आवागमन करने वाली 6 जोड़ी ट्रेनें निरस्त। आगरा में डंपर ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौके पर मौत। नाराज लोगों ने आगरा ग्वालियर मार्ग पर लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फर्रुखाबाद में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। घरेलू सामान जलकर हुआ राख। पड़ोसियों ने कमरे से धुआं निकालता देख शोर मचाया। दहेज में मिला सारा सामान जलकर हुआ राख। मेरठ में घूम रहा तेंदुआ। खौफ में लोग। 4 कॉलोनी में फार्म हाउस में घूमता हुआ दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में आराम फरमाता तेंदुआ हुआ कैद। एलडी ने लखनऊ में अवैध निर्माण व प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। स्कूल के प्रशासनिक भवन व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत 7 अवैध निर्माण सील का किया गया। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर अभियान चलाया गया। बुलंदशहर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से किसानों के माथे में खिंची चिंता की लकीरें। बेमौसम बारिश से आलू की फसल को होगा नुकसान। अलीगढ़ में इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से मिला शव। इंस्टीट्यूट से युवक युवती के शव मिलने से पहली सनसनी सूचना पर पहुंची पुलिस को मिला सुसाइड नोट। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट में 3 वर्षीय डिप्लोमा के लिए प्रदेश 4 मार्च से होंगी शुरू। प्रवेश जेईई के जरिए अभ्यर्थी को आवेदन ऑनलाइन की सुविधा। प्रवेश परीक्षा 16 से 22 मार्च से होगी। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स और बॉयज स्कूल में 1 जुलाई से नया सेशन होगा शुरू। 9 से लेकर 11th क्लास से मिलाकर करीब 350 सीटों पर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम 29 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक होंगे। इटावा में पुलिस मुठभेड़ में गौवंश की तस्करी करने वाले 25,000 रुपए के नाम में वांछित गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गौ तस्कर के कब्जे से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस हुए बरामद। मेरठ में 7 साल से फरार चल रहा घोटालेबाज अरेस्ट। 350 करोड़ के राशन घोटाले का आरोपी गिरफ्तार। जिला पूर्ति कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर था शाहनवाज। इटावा में इलेक्ट्रिक डिवाइस से लैस बैलून गिरने का मामला। कृषि उप निदेशक बोले मौसम की जानकारी करने के लिए ग्वालियर से छोड़ा गया था। इटावा में पुलिस कांस्टेबल की चाकू से गला रेत कर की गई हत्या। परिजनों ने सगे ताऊ और उसके नाती समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी। सिपाही के ऊपर गर्दन सिर पर चाकू से किया गया हमला। लखनऊ में भारत निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय टीम के दौरे पर आज तीसरा दिन लखनऊ के आयोजना भवन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस वैन का फ्लैग ऑफ किया गया। अमरोहा में भूमाफियों के हौसले बुलंद। बिल्डर ने सरकारी तालाब पर किया कब्जा। जमीन की आड़ में तालाब की जमीन पर किया गया कब्जा। चित्रकूट में महाशिवरात्रि से शुरू होगा राष्ट्रीय रामायण मेला। चित्रकूट में मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। विदेशी रामलीला करेगी मंचन। बनारस स्टेशन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। QR कोड स्कैन करके मिलेगा जनरल टिकट। भारतीय रेलवे ने यह सुविधा शुरू करने वाला पहला स्टेशन बनारस स्टेशन बना है। सुविधा से लोगों के समय की बचत होगी। बीएचयू में हुआ साई भारत संस्कृति सम्मान समारोह का आयोजन। मधुसूदन साई बोले दोनों विश्वविद्यालयों के साथ दूर से होगा दक्षिण और उत्तर का भेद। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 134वीं बोर्ड मीटिंग बैठक में किसानों के लीज बैंक आबादी निस्तारण पर होगी खास चर्चा। गंगा जल औद्योगिक सेक्टरों का विकास, औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक होंगे विशेष मुद्दे। परी चौक पर जाम से निस्तारण। 4 मूर्ति चौक पर अंडरपास, एयरपोर्ट समेत कई बिंदुओं को रखा जाएगा।
नोएडा प्राधिकरण ने लगातार अवैध अधिकरण के खिलाफ अभियान चलाया। सेक्टर से कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रबंधक स्थानीय पुलिस मौजूद रही। इस एक्शन के बाद आसपास अवैध अतिक्रमण कर रखे लोगों ने हड़कंप मचाया। उन्नाव में लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला जज की अध्यक्षता में कई बार बैठक हुई। जिला जज ने कहा कि लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य विवादों का सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण कराने के लिए वैकल्पिक मंच करना। भदोही जिले में एक शख्स ने अपनी पहली पत्नी की हत्या, फिर खुद ही धारदार हथियार से वार कर की आत्महत्या। घटना को लेकर पूरे इलाके में मचा हड़कंप। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने लगाई फांसी। विवाहिता की मौत से इलाके में फैली सनसनी। सूचना मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हमीरपुर में घर से स्कूल जाने के लिए निकली नाबालिग लापता। 24 घंटे में तीनों नाबालिग लड़कियां हुई लापता। परिजनों ने खोजबीन के बाद थाने में दर्ज कराई शिकायत। गांव में लगे सीसीटीवी में दिखी तीनों लड़कियां। गाजियाबाद पुलिस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर पुलिस हमला करने, बलवा, सरकारी गाड़ी तोड़फोड़ करने का आरोप है। गाजियाबाद पुलिस की इस कार्रवाई से प्रजापति समाज में लोगों में आक्रोश। शहर में कूड़ा उठान पर अब आधुनिक कंट्रोल रूम में रखी जाएगी नजर। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति, शहर की सफाई व्यवस्था, ट्रांसफार्मर स्टेशन व सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू लगाई। अधिवक्ता की मौत के बाद आगरा दीवानी के गेट पर हंगामा। पुलिस दबिश के दौरान 8वीं मंजिल से गिरकर अधिवक्ता की हुई मौत। इस घटना को लेकर अधिवक्ता संगठनों में आक्रोश। दीवानी में एकत्र हुए वकीलों ने इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्नाव में सरकारी भूमि पर कब्जा करने और अवैध निर्माण के आरोप में सपा जिला महासचिव समेत 14 नगर पालिका ने केस दर्ज कराया है। कई शिकायत मिलने के बाद डीएम के निर्देश पर भूमि की पैमाइश पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर 12 से अधिक भवनों का निर्माण करने का खुलासा हुआ। फर्रुखाबाद में सिगरेटबाज इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल। कोतवाली में इंस्पेक्टर राम अवतार सिगरेट के धुएं से उड़ा रहे छल्ले। कानून के रखवाले इंस्पेक्टर उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। आगरा में बसाई मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया। मेट्रो स्टेशन अब शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। लखनऊ में मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस वैन हुई रवाना। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने दिखाई हरी झंडी। योजना भवन पर एलईडी वैन को किया गया फ्लैग ऑफ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने दिखाई हरी झंडी। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव। युवक के शव की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। परिवार में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी परिवहन निगम ने एसी बसों में 10% छूट की रियायत 31 मार्च तक बढ़ा दी। एसी रोडवेज बस फिलहाल 10% कमी किराया रहेगा। यह निर्णय परिवहन निगम के मंत्री दयाशंकर सिंह ने लिया। सीएए को लेकर केंद्र सरकार आगामी दिनों में अधिसूचना जारी करे। इसे लेकर पश्चिमी यूपी में खासतौर पर चौकसी बरती जा रही है। माहौल खराब करने वालों पर सख्ती करने वाले और बवाल करने वालों के घर पर बुलडोजर चलाने के निर्देश। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग को कुचला। बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में तेजी से बढ़ रहे अपराध को रोक पाने में असमर्थ नजर आ रहे अतिरिक्त थाना प्रभारी एनएच 91 पर नवनिर्माणाधीन थाना बिलौर के एशियन करीब लोहा व्यापारियों से लाखों रुपए की लूट। कानपुर पुलिस ने कुछ स्टंटबाज को अलग अलग क्षेत्रों में कार से स्टंटबाजी करते हुए पकड़ा। स्टंटबाजों की वजह से एक रिक्शा चालक बुरी तरह से जख्मी। जिस पर पुलिस कमिश्नर की सेंट्रल जोन पुलिस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया। एटा में मालगाड़ी की चपेट में आने से वृद्ध का कटा हुआ पैर गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने कराया मेडिकल कॉलेज में भर्ती। इटावा में मुठभेड़ में वांछित गौवंश तस्कर घायल। गौवंश तस्कर राघवेंद्र के पैर में लगी गोली। 25,000 का इनामी था तस्कर राघवेंद्र। चेकिंग के दौरान पुलिस पर चलाई थी गोली। जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। खून से लथपथ मृतक का शरीर, पूरे शरीर में चोट के निशान। और इसी बीच आपको बड़ी खबर औरंगाबाद से बता देते हैं। औरंगाबाद से बड़ी खबर, रतनुआ स्थित मैदान में करेंगे जनसभा। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। औरंगाबाद से खबर, रतनुआ स्थित मैदान में करेंगे जनसभा। पीएम का संबोधन सुनने के लिए उमड़ रही जनता की भीड़। पीएम के आगमन को लेकर एसपी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ पे रहेंगे मौजूद। रतनुआ स्थित मैदान में करेंगे जनसभा।
और इसी बीच आपको एमपी से खबर बता देते हैं। एमपी से खबर, आज मुरैना में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री। राजस्थान से एमपी में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर से चंबल राजघाट होते हुए मुरैना पहुंचेगी यात्रा। आज मुरैना में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री। राजस्थान से एमपी में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। छोड़ के चले गए, वो उत्तर प्रदेश में दाखिल होते हैं और राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में आ जाता है। वो समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का गठबंधन फाइनल करते हैं और अगले दिन उनके 7 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। और अभी तो हिमाचल से दूर ही थे, वहां पे जो हाहाकार हो रहा है, इसलिए मैं खड़गे जी से कहूंगा, आसे तो हिमाचल कम से कम अपनी पार्टी की गवर्नेंस पर ध्यान दें। उसके बाद, जिसे हिंदी में कहावत होती है ना, पर उपदेश कुशल बहुत हेरे, तो उससे बचने का प्रयास करें। थैंक यू। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरगुजा से जवापर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद। ड्राइवर को नशे की गोली खिलाकर स्कॉर्पियो चोरी। बदमाशों ने ड्राइवर के हाथ पैर बांधकर की मारपीट। मैनपाट से बैल खरिका रखनपुर मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सरगुजा से खबर, जवापर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद। ड्राइवर को नशे की गोली खिलाकर स्कॉर्पियो की चोरी। मैनपाट से बैलखारिका लखनपुर मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बदमाशों ने ड्राइवर के हाथ पैर बांध कर की मारपीट। ड्राइवर को नशे की गोली खिलाकर स्कॉर्पियो चोरी की। और इसी बीच आपको कांकेर से खबर बता देते हैं। कांकेर से खबर, बस ने ट्रक और ट्रैक्टर को मारी टक्कर। कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चालक समेत 4 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कांकेर के केशकाल इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कांकेर के केशकाल इलाके का ये पूरा मामला, बस ने ट्रक और ट्रैक्टर को मारी टक्कर।
और इसी बीच आपको जयपुर से खबर बता देते हैं। जयपुर से खबर, पुलिस कमिश्नर ने की जन सुनवाई। जयपुर से खबर, जहां पर पुलिस कमिश्नर ने की जन सुनवाई। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने की सुनवाई। विद्याधर नगर थाने पर की जन सुनवाई। अधिकारियों को दिए समस्या के निस्तारण के निर्देश। जयपुर से खबर, पुलिस कमिश्नर ने की जन सुनवाई। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने की सुनवाई। विद्याधर नगर थाने पर की जन सुनवाई। अधिकारियों को दिए समस्या के निस्तारण के निर्देश। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं। कानपुर से खबर, सपा नेता हाजी फयाज अहमद का निधन। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 75 साल की उम्र में हाजी फयाज अहमद का हुआ निधन। कानपुर के जाजमऊ स्थित आवास में हुआ निधन। बता दें आपको कि 2 माह से बीमार चल रहे थे हाजी फयाज अहमद। और इसी बीच आपको मैनपुरी से खबर बता देते हैं। मैनपुरी से खबर, आकाशीय बिजली गिरने से छात्र की मौत। खेत पर जाते समय छात्र के ऊपर गिरी बिजली। कक्षा 7 का छात्र था मृतक अंशुल। थाना कुरावली के गांव सुजराई की घटना बताई जा रही। मैनपुरी से खबर, आकाशीय बिजली गिरने से छात्र की हुई मौत। खेत पर जाते समय छात्र के ऊपर गिरी बिजली। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर लखनऊ का एकाएक बदला मौसम। मौसम विभाग का अनुमान निकला सही। रिमझिम बारिश, थोड़ी देर के लिए निकली थी धूप। एक बार फिर तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। एकाएक बारिश हुई शुरू, मौसम विभाग का अनुमान निकला सही। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, महिला के साथ रेप करने वाला आरोपी अरेस्ट। महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर किया था रेप। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर बनाया वीडियो। आरोपी दे रहा था वीडियो वायरल करने की धमकी। 2024 को थाना शहादतगंज पर एक पीड़ित महिला द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जो दुष्कर्म से संबंधित था। इस अभियोग की विवेचना अतिरिक्त निरीक्षक द्वारा प्रारंभ की गई। साक्ष्य संकलन से यह प्रकाश में आया कि अभियुक्त एहतेशाम द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। कल दिनांक 1 मार्च को अभियुक्त एहतेशाम थाना शहादतगंज द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त अभियोग में उसको न्यायालय रवाना किया जा रहा है। आगे की जो भी साक्ष्य संकलन में जो भी तथ्य आएंगे, अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर शिवा हमारे साथ जुड़ चुके। शिवा, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बीती 29 तारीख को लखनऊ के शहादतगंज थाने में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें पीड़िता ने अपने साथ एक दुष्कर्म की घटना को होना और उसी के लिए उसने एक FIR में जो नामजद अभियुक्त था, जिसने उसके खिलाफ रेप का कोशिश की थी और एहतेशाम, उसके खिलाफ FIR कराई थी। तो पुलिस ने उस मामले में 376, 328 और 506 और 67 IPI के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पीड़िता ने आरोप ये भी लगाया था कि जब उसके दौरान उसके साथ एहतेशाम ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, उस दौरान उसका वीडियो भी बनाया था और उसकी बहन को उस वीडियो को भेजा था। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहतेशाम अहमद को गिरफ्तार कर लिया है लखनऊ से और उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
ये बड़ा चर्चाओं में मामला लखनऊ के अंदर बना हुआ था कि एक लड़की का प्रस्ताव दुष्कर्म का घटना की जाती है, उसके बाद उसका वीडियो बनाया जाता है। ऐसे में जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो पुलिस कमिश्नर ने इस बाबत आदेश भी दिए थे। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, बीएससी के छात्र उदयमान की मौत पर दर्ज हुई रिपोर्ट। छात्र की मौत पर दर्ज हुई हत्या की धारा में केस। 11 नवंबर को हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र की मौत। मकान मालिक, फैक्ट्री ठेकेदार समेत अन्य पर दर्ज हुआ केस। कोर्ट के आदेश पर गाजीपुर थाना में दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। मकान मालिक राम खिलावन ठेकेदार फरजान पर अन्य पर एफआईआर दर्ज। रुपए के विवाद में हत्या किए जाने का आरोप। और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, बीजेपी की संकल्प पत्र सुझाव अभियान शुरू। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हुए शामिल। जनता से सुझाव मांगने के लिए शुरू हुआ अभियान। विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए मांगे सुझाव। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हुए शामिल। जनता से सुझाव मांगने के लिए शुरू किया गया अभियान। विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए मांगे सुझाव।